दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया था, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। खानदानों और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो तो कोई 2, कोई 3, कोई 4 बार बच्चों की माँ बन चुकी थीं। इस लड़की को बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी बच्चे से भर दे। दोस्तों, लड़की किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियां इसके बाद में हुई थीं, वो सब साहिबे औलाद हो चुकी थीं। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों, चुभते सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं वो हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती थी कि उसकी रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नाउम्मीदी जाहिर की है। इसी वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी, मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी, अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स की बात कभी हातमी नहीं हो सकती कि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लिया करती थी। कोई उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद औलाद न होने की वजह से कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें ही बनाते थे, लेकिन रिश्तेदारों की बातें जलती पर तेल का काम करती थी, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती थी जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर जाए या लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी सिर्फ अल्लाह की जात पर। रो रो कर हर नमाज में अल्लाह से बस एक ही फरियाद करने लगी कि अल्लाह कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज। वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी देवरानी के घर चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू बांझ है और मेरा बेटा बे औलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है, क्यों उसे ये बांझ पल्ले पड़ गई है। वो एक दिन अपनी देवरानी के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। न जाने उसके दिल को क्या हुआ, वो बच्चे को ही वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई। ऐसा रोई और ऐसा रोई कि उसके सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत को समझे बिना ही ये सब सोचने लगे, देवर के बच्चे से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। लेकिन उन जाहिलों को कौन समझाता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो कि किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी कि वो अपनी खुशियाँ किसी की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला किसी और के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस तरह दिल गिरफ्त हुई कि खुद पर न काबू कर सकी। आज उसके सारे आंसू बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शोहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं दिया था। उसका शोहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा अपने शोहर को भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उसके शोहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है। उसके शोहर का टेस्ट करवाया गया और जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं था। फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया। कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शोहर किसी सूरत में भी तलाक देने को तैयार नहीं था। शोहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसके दिल इस अंदाज में कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमारी औलाद जरूर होगी, अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं है तो हम फिर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। उसने अपने शोहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मगर वो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी भी सूरत में नहीं माना। लेकिन उसकी सास ने लान तान कर यहाँ तक कह दिया, तुम चाहती ही नहीं हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का बारिश आए, तुम बद जहन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर बहुत परेशान हुई, वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसे रिक्त कतारी हुई कि कुछ न बोला जाए। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करने लगी कि ए अल्लाह, तूने मुझे बे औलाद ही रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत का रूप क्यों भेजा है।
औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा है? अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे मर्जी कहते रहें, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शोहर को इस तकलीफ और महरूमी की वजह से नागुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे मेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आगो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई। अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उस रिपोर्ट को देख रहे थे। उसे जिंदगी की नबी सुनाई गई है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही औरत बिना किसी की परवाह किए बिना अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनाहगार तूने सुन ली। देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमें ये तो सबक मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। जो लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें, ना कभी किसी का बुरा सोचें, ना दिल की जमीन हमेशा हमेशा के लिए पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ मांगना ये तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करो। अल्लाह रब्बुल की बारगाह इलाही में हम दुआ करते हैं, हमारे भाई बहनें जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको एक नेक औलाद से नवाजे। अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी हैं उन्हें औलादे नरीना यानी बेटा अता फरमाए। अल्लाह ने जिनको बेटे दी हैं, अल्लाह उनको खातून जन्नत के सदके में बेटियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।